यूएसटीआर संरक्षित वन क्षेत्र में रात्रिकालीन आवागमन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इधर इस मामले में उस क्षेत्र के ग्रामीणों की आपत्तियां भी आ रही है। सवाल ये आ रहा है कि क्या टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। नमस्कार साथियों, मैं किरीट ठक्कर और आप देख रहे हैं चिरघर.com। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में वन्य जीव संरक्षण को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली के निर्देशों के पालन में रात्रिकालीन वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लागू किया जा रहा है। यह प्रतिबंध शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। हालांकि एम्बुलेंस, इमरजेंसी, साथ ही आवश्यक सेवाओं को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। आपको बता दें कि इस प्रतिबंध से न सिर्फ गरियाबंद बल्कि धमतरी जिले का आवागमन भी प्रभावित होगा। इसके अलावा उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के कई गांव भी प्रभावित होंगे। इन गांवों में इस आदेश को लेकर बैठकों का दौर चला है और इसे अनुसूचित पेशा क्षेत्र का साथ ही संविधान के अनुच्छेद 14, 19/1/D, 21 पंचम अनुसूची एवं पेशा अधिनियम 1996 का उल्लंघन बताया जा रहा है। जंगल क्षेत्र के इन गांवों में इस आदेश को लेकर बैठकों का दौर चला है, जिसके बाद क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ग्रामीणों के एक दल ने यूएसटीआर के उप निदेशक वरुण जैन से मुलाकात की है। ग्रामीण उप निदेशक वरुण जैन से इस आदेश के शिथिलीकरण, पुनर्विचार, साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। इधर उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के उप निदेशक वरुण जैन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन वन्य जीवों की सुरक्षा और मानव वन्य जीव द्वंद्व को रोकना विभाग की जवाबदेही है। कुल मिलाकर दो पक्षों के बीच वन अधिनियम और पेशा कानून को लेकर अपने अपने दावे हैं। आइए हम इनसे हुई चर्चा भी आपको दिखाते हैं। नागवंशी जी, यूएसटीआर में जो अभी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपत्ति है आपको? जी, अभी जो सरकार द्वारा वन्य प्राणी, वन, पर्यावरण के जो बहुत सारे जो कानून बनाया है उसको हम मान्यता देते हैं, लेकिन इस बात का हम लोग को बहुत अफसोस और दुख है कि आज अपना जो क्षेत्र 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, पेशा ग्राम सभा क्षेत्र है, और नियमों सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है कि लोकसभा न विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा, और वहीं के हिसाब से ही कोई भी शासन प्रशासन उनके हिसाब से चलेगा, ऐसा भी हमारे पक्ष में कानून बोला गया है। और हमारे जो पूर्वज करोड़ों वर्ष से वही निवास कर रहे हैं जंगलों में आदिम काल से, और आज टाइगर रिजर्व, फॉरेस्ट कॉरिडोर, बफर जोन जो बना करके वहीं इस विज्ञान युग में है 12 घंटा बंद रहेगा, गाड़ी मोटर नहीं जाएगा है, तो ये बड़ा विडंबना है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के डीएफओ को आवेदन देने के लिए पूरा टीम, वो उदंती सीता नदी पूरा टीम, समाज के जो बुद्धिजीव और समाज सेवी लोग, जनप्रतिनिधि लोग आकर ज्ञापन दिए हैं। तो डीएफओ साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया और इस विषय पर हम लोग सब विचार मंथन करेंगे, और हम लोग भी हमारा जो कानून के प्रति हाई कोर्ट में भी जांच करने के लिए वहीं भी पिटीशन लगाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी लगाएंगे। देखिए, उप निदेशक साहब से एक आदेश जारी हुआ था कि 1 फरवरी से सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर जो है टाइगर रिजर्व क्षेत्र में जो कोर एरिया में जितने गांव आते हैं उस गांव को सूर्यास्त से सूर्योदय तक बंद रखा जाएगा। वहां पूर्ण रूप से आवाजाही बंद होगी। इसको लेकर के हम लोगों ने पहले बैठक किया। बैठक के उपरांत में ये चर्चा निकल करके आई कि भाई हमारा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है, पेशा अधिनियम लागू होता है,
तो हम ये बोले कि भाई कम से कम यहाँ के ग्राम सभा के लोगों को विश्वास में लेना था। बिना ग्राम सभा के लोगों को विश्वास में लेना, एक आदेश जारी करना कहीं ना कहीं हमारे साथ में, हमारे अधिकारों के साथ में हनन है। ये हमारे अधिकारों के साथ में कुठाराघात हो रही है। इसको लेकर के आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और मांग किए हैं कि कहीं ना कहीं आप पहले विश्वास में लीजिए, और जो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश या आदेश जारी किया है उस आदेश की कॉपी हमको उपलब्ध करवाइए, ताकि हम लोग देख सके कि वाकई में हम लोग या 12 घंटे के लिए प्रतिबंध जो लगाया गया है वो क्या न्यायोचित हमारे लिए है। इन विषय को लेकर के चर्चा हुई है और आज हम लोग ज्ञापन दिए हैं। जी, उसमें ग्रामीणों को उसमें यही बताया गया है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं वो कोर एरिया में कुछ भी आवागमन जो भी हो रहा है जिससे जानवरों को, जो वहाँ के वन्य प्राणियों को डिस्टरबेंस हो रहा है, उसको प्रतिबंधित करने के लिए है। उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आसपास के गांवों के लिए ये भी, अगर इसका आप जजमेंट के बैकग्राउंड में जाएंगे तो जैसे कुछ टाइगर रिजर्व्स में जैसे नाइट सफारीज हो रही थी या कई जो है रात में ट्रक्स जा रहे थे कोर एरिया से, तो उससे वन्य प्राणी प्रभावित होकर आसपास से जो है मानव वन्य प्राणी द्वंद्व की घटनाएं काफ़ी सामने आ रही थी। तो मेन उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही था कि इन चीज़ों को कम करें, कोर एरिया को जो है बिल्कुल अपन इनवायलेट टाइप जो है वैसा रखें। तो उसके कारण जो है ये अपन ने जो माननीय कोर्ट का आदेश को लागू किया है। इसमें ग्रामीणों द्वारा ये पूछा गया था कि इसमें रात में हम स्थानीय लोग हैं तो कैसे आवाजाही कैसे करेंगे, तो उनको समझाया गया कि कुछ भी जैसे आपातकालीन स्थिति होती है, मेडिकल स्थिति होती है, या इसके अलावा भी कोई आपको बहुत इमरजेंसी कुछ लगती है तो हमें जो है इन्फॉर्म करें ताकि हम जो उस पर डिसीजन ले सकें। तो उस बारे में जो आज चर्चा भी यहाँ हुई है और एक समन्वय भी जो है बना है।